अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज हम बात करेंगे कि रोशनी जो है तो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है ज़ीरो टाइम में। जबकि हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उसको देखते हैं तो वो टाइम लेता है और वो टाइम 8 मिनट 20 सेकंड लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि रोशनी के लिए जो है तो टाइम वो जब वो चलता है तो वो ज़ीरो होता है। जब एज ऑब्जर्वर हम उसको देख रहे होते हैं तो हमारे लिए वो जो है तो वो महसूस हो जाता है कि वो टाइम ले रहा होता है। सो व्हाई इज दीज ऑल थिंग्स सो चेंज एंड देयर इज like a paradox? Why this you're feeling there's somehow a paradox? What is the basic reason? So let's discuss about it. तो पहली बात ये है कि हमारे साथ जो उसको तफसील से ज़रा समझाते हैं आपको। पहली बात ये है कि हमारे साथ जब सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है ना, तो वो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन ये राउंड अबाउट 500 सेकंड्स बनते हैं। अब ये है जो फासला है वो जो तय करता है सूरज से ज़मीन तक जो रोशनी जो है तो ये फासला तय करता है। तो ये तकरीबन लेता है टाइम, जो फासला तय करता है फासला जो होता है वो है तकरीबन 115 मिलियंस और मिलियंस किलोमीटर पर मिलियन किलोमीटर जो है तो वो 115 मिलियन किलोमीटर वो टाइम के साथ जो है तो फासला जो तय होता है रोशनी का। सूरज से रोशनी पहुंचती है ज़मीन तक और जो फासला तय करता है वो है 150 मिलियंस। इसका मतलब है सिंपल अंदाज में कि 15 करोड़ किलोमीटर फासला वो तय करता है, जो फासला है रियल में सूरज से ज़मीन तक। अब ये है हम तो ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम ले रहा होता है, हम तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये टाइम ले रहा होता है, बट इनफैक्ट रोशनी की दुनिया में वो जो है तो 0 मिनट्स में वो पहुंच जाता है। 0 मिनट्स में 0 सेकंड्स में ही जो है तो वो पहुंच जाता है। And on the moment when the light is produced from the sun in reaching to the earth, when on the moment when I mean to say instantaneously ये पहुंचता है, यानी पैदा होते ही पहुंच जाता है। और लेकिन हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो टाइम ले रहा होता है। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो पीछे मेन बात है ना वो ये है कि जो भी यानी जो सूरज की रोशनी इसकी स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और यही इसकी बेसिक रीज़न है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि तकरीबन बनता है, ये अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस तरह आता है। और अगर उसको ये हम किलोमीटर में लिखना चाहे तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जो है तो पर सेकंड वो किलोमीटर पर सेकंड आता है। एनीहाउ, तो अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। ये स्पीड ही मेन रीज़न है, इसका मेन रीज़न जो है वो यही स्पीड है। इस स्पीड की वजह से ये चेंजेस आती है। लेकिन ये है कि कायनात में अगर हम ऑब्जर्व करें तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस स्पीड को पहुंच सके कि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा सके। और इसके लिए अगर हम रोशनी को देखा जाए तो रोशनी हमारे साथ जो होता है वो ये तकरीबन ये ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट कि हमारे पास रोशनी ही है जो कि तकरीबन 3 लाख किलोमीटर, सिर्फ ओनली रोशनी ही है, लाइट ही है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से की रफ्तार से। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इतनी रफ्तार से जा सके। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो रोशनी ही है। अब हम अगर देख लें तो रोशनी के लिए टाइम ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा होता है, तो इसके लिए टाइम ज़ीरो हो जाता है। अब कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसे हो कि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से जा सके तो उनके लिए भी टाइम ज़ीरो हो सकता है। लेकिन ये थ्योरेटिकली, जिसको हम कहते हैं कि नज़रियाती तौर पर ये बात तो फिज़िक्स की उसूलों के मुताबिक ये ठीक है, और ये 100% ठीक है, अगर जाए तो वो ठीक है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो है तो वो इस स्पीड से नहीं जा सकता, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि ई एम सी स्क्वायर के मुताबिक जो है तो ये बात तो थोड़ा सा
बहुत ही जो है तो कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है और ये नामुमकिन है। थ्योरेटिकली तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि दिस ऑल थिंग इज पॉसिबल दैट इफ ए थिंग getting speed faster as much as 300 kilometer 300,000 kilometer 3 lakh kilometer per second, so the time will be zero। अब ये है कि हमारे पास हम देख लेना तो ये दुनिया जो हमारे पास है तो ये 3 डायमेंशन में जो है तो जा रहा है और एक डायमेंशन और है 4 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दुनिया है तो एक डायमेंशंस का ये साइड हो गया, ठीक है, एक ये साइड हो गया और एक अप एंड डाउन हो गया। सो बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, ये 3 डायमेंशन हो गए। अब ये 4 डायमेंशन क्या है? 4 डायमेंशन ये टाइम है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए ना तो अगर टाइम हमारे पास 0 हो जाता है ना तो उसके लिए जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है। यानी स्पेस का जो डिस्टेंस है, स्पेस खत्म नहीं होता, स्पेस का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। अब डिस्टेंस खत्म होना का मतलब है कि आप इंस्टेंटेनियसली चाहो तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, यहाँ से जाते हो सितारों में, सितारों से जाते हो आसमानों में, आसमान से जाते हो वापस हमारे मुल्क पाकिस्तान में। तो ये हम मतलब किसी भी जगह पर आप इंस्टेंटेनियसली फौरन जो आप पहुंच जाते हो, फौरन आ जाते हो, फौरन हो जाता है। लेकिन ये है कि वो उस सूरत में टाइम 0 होगा। अब ये टाइम 0 होगा कब? यही बेसिक रीजन है। टाइम 0 तब होगा जब आप स्पीड पकड़ेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब EMC स्क्वायर की बात मैंने क्या की वो आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये टाइम जो है तो 0 होगा तो डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस स्पेस का 0 होगा तो आप स्पेस में कहीं भी जा सकते हो किसी भी वक्त इंस्टेंटेनियसली। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि जो EMC स्क्वायर का से मैंने क्या कहा, अब ये है कि EMC स्क्वायर के मुताबिक यहाँ पर रोशनी के लिए जो है तो m जो है तो यानी मास जो है वो 0 होता है क्योंकि फोटॉन का कोई मास ही नहीं होता। तो इसलिए वो जा सकता है 300,000 किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जा सकता अब मास ना ही हो, मास के साथ ये मुमकिन नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, टाइम विल बी 0, व्हेन टाइम इज 0 डिस्टेंस विल बी 0, डिस्टेंस विल बी 0, स्पेस डिस्टेंस विल बी 0, द स्पेस विल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये है कि हमारे साथ जो उसको मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि हमारे साथ जो डायमेंशन की बात मैं बाद में करता हूं दोबारा, उसका भी बताता हूँ। तो हमारे साथ डिस्टेंस वो स्पीड की वजह से होता है, स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाएंगे तो वो हम ये पॉसिबल है। अब ये है कि हमारे साथ जो टाइम है वो ये है वो 4 डायमेंशन है। अब अगर हमारे साथ हम बात कर ले कि जो हमारे साथ जो हम बात कर ले कि 4 डायमेंशंस वो हम नाउन है हम देखते हैं। अब कोई 5th डायमेंशन ऐसा मौजूद हो और हमें पता ही ना हो और उस 5th डायमेंशन से हम अगर आ जाए और टाइम को 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी चीज हो, 5th डायमेंशन खुद हो या 5th डायमेंशन में कोई ऐसी चीज हो जो वो टाइम को वो 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो स्पेस आपके लिए 0 हो जाता है। स्पेस आपके लिए 0 हो जाता है, आप स्पेस से खत्म आप जा सकते हो किसी दूसरी जगह पर भी। इसलिए फिर वो जो है तो हम जो है तो वो ऐसे लॉक ही समझे, कैसे ऐसे लॉक हो जो कि इससे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अब उमूमन कुछ कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक आप यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स आता है ना तो वो विदाउट गेटिंग दिस प्लेस दे आर जम्प इनटू दिस प्लेस और यहाँ पर आता ही नहीं है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक जो है तो वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसकी मैं बात करूंगा, अगर उसकी बात करूंगा तो ये वीडियो बेइंतहाई लंबी हो जाएगी। तो लेकिन उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि आप इस दुनिया से जा सकते हो और किसी और दुनिया में जा सकते हो और दिस इज पॉसिबल। और ये तो हमारे इस्लाम में भी है क्या, और तकरीबन कोई 100% आप इससे वाकिफ भी है इस बात से कि हम इस दुनिया से जाएंगे और किसी ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर हिसाब किताब होगा और वो सारे। तो हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो
जो हमने अब कंक्लूजन पे हम पहुंच गए कि जो मेन रीज़न है कि जो टाइम है और जो हमारे साथ स्पेस है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई कहे कि सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचते इतने टाइम में और रोशनी की दुनिया में हमारी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो वो टाइम ले रहा होता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 500 सेकंड टाइम ले रहा होता है। और रोशनी की पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रोशनी 0 टाइम लेता है, 0 मिनट लेता है, 0 टाइम लेता है और पहुंच जाता है। तो उसके लिए ये है कि हमारे साथ जब डिस्टेंस वो 0 हो जाता है, और वो डिस्टेंस का 0 होना स्पीड है, और वो स्पीड जो है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और वो रोशनी कर सकते दुनिया में वाहिद चीज़ है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा होता है, और वो रोशनी ही है, और उसका कोई मास है ही नहीं। तो ईएम्स की स्क्वायर के मुताबिक उसका कोई मास है ही नहीं, तो मास के साथ जाना इस स्पीड पे ये नामुमकिन है। अगर अल्लाह ताला चाहे और 4 डायमेंशन में ऐसी कोई चीज़ हो, 5th डायमेंशन कोई ऐसा हो, 6 डायमेंशन कोई ऐसा हो, 7 डायमेंशन हो, अल्लाह ताला ने क्रिएट की हो, और अभी तक हमारी नॉलेज साइंस तो बहुत छोटा है, साइंस को तो पता ही नहीं है कि मतलब वो तो लर्न कर रहा होता है, न्यू चीज़ से वो डिस्कवर हो रही है, न्यू जो है तो नॉलेज आ रही होती है, न्यू जो है तो वो रिसर्चेस हो रही होती है। तो वो इस तरह से जो अभी तक हमने किया है, वो भी हम एटम की बात करें तो एटम का तो किसी को पता नहीं था, और एटम जो है वर्ड यूज़ किया गया, और उसके बाद एटम जो बताया गया एटम के बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बताया, दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने बताया कि वो जो है तो डाल्टन ने कहा कि ये डिवाइड ही नहीं हो सकता और इंडिविजुअल पार्टिकल है, और फिर जब रदरफोर्ड आया तो डिविजिबल पार्टिकल उन्होंने बताया, और इस तरह ही तो साइंस तो बढ़ रहा होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा होता है। तो अभी तक जो साइंस है वो 100% तक नहीं पहुंचा है, तो उसको पता ही नहीं है कि 5th डायमेंशन हो सकता है, 6th अभी बता सकता है कि हो सकता है, बट दे हैव नो ideas, they have no facts that they can explain that yes, the 5th dimension, 6th dimension, 7th dimension is exist, and this is like this, and 8th dimension, 9th dimension, and 100 dimension is exist, and this is like this, and they're just only going to the place to the point that they're talking about the multi universes, and multi universes are possible that there exist, but they have no much knowledge about the multi universes, that how। अब यहाँ से हम जाएंगे तो किसी और जहाँ में जाएंगे, तो 5th 6th 7th एंड 8th 9th डायमेंशन की वजह से हमें कोई रास्ता मिल सकता है और हम जा सकते हैं। अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि रोशनी की रफ्त के लिए टाइम 0 इसलिए होता है क्योंकि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जाता है, और वो ये इसके लिए जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जाता है, रफ्तार से जाता है, तो उसके लिए टाइम 0 हो गया। यानी उसके लिए टाइम ये इसलिए 0 होता है क्योंकि वो उसके लिए डिस्टेंस 0 हो जाता है, और डिस्टेंस 0 का मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, आपके माइंड में आएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, जितना आप क्रिएटिव माइंड हो आपको वो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर हमारे साथ स्पीड इतना पकड़ेगा, तो मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो स्पीड पकड़ेगा रोशनी, तो पकड़ता तो है, तो वो उसके लिए टाइम 0 हो जाता है। तो टाइम के 0 होने के मतलब है कि वो डिस्टेंस 0 हो जाता है, इसका मतलब है स्पेस कंट्रैक्शन हो जाता है। अब स्पेस का और टाइम का आपस में जुड़ाव है, आपस में जुड़े हुए, आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए। तो स्पेस और टाइम आपस में जुड़ने होने का मतलब ये है कि जब स्पीड ज़्यादा होता है तो टाइम जो है तो 0 हो जाता है, और टाइम 0 होता है तो स्पेस। अब ये टाइम 0 का मतलब होना स्पेस का इतना कॉन्ट्रैक्ट होना, कंस्ट्रक्ट्स होना कि कंट्रैक्शन होना कि वो जो है तो डिस्टेंस में 0 हो जाता है। अब ये बात तो ये हमारे पास 100% ये बात आ जाती है कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो टाइम 0 होता है तो स्पेस वो कंट्रैक्शन, उसका जो कंट्रैक्शन वो 100% हो जाता है, यानी वो 0 स्पीड 0 डिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब है कि वही बिग बैंग थ्योरी की तरफ हम जा सकते हैं कि वहाँ से हमने एक पॉइंट से एक ऐसी पॉइंट से अल्लाह ताला ने शुरुआत की है जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये हुआ था, और ये कायनात की उम्र भी है 13.8 बिलियन ईयर्स, और इसे शुरुआत हुआ था, और ये दुनिया जो है तो वो वजूद में आई, और ये जो कायनात है वजूद में आई और ये शुरू हो गई। 13.8 बिलियन ईयर्स इस कायनात की जो उम्र है। और ये कहाँ से पता लग गया ये जो है तो कहकशां जो हमसे दूर जा रही है, हेबल थ्योरी के मुताबिक, हेबल टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद उनके थ्योरीज बेस्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हेबल थ्योरी के मुताबिक जो हबल जो थ्योरी है उनके मुताबिक ये है कि जो
कायनात में चीज़ें हैं हमसे दूर जा रही है, तो ये जो हमारे पास हमें सितारे हैं, सैयारे हैं, जो भी है, तो वो गैलेक्सी है, ठीक है, कहकशाएँ हैं, तो वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो कितनी रफ्तार से वो दूर जा रहे हैं उसका एक कैलकुलेशन निकाल कर, उसको रिवर्स में जाकर उनको कैलकुलेशन निकाल कर उसको पता चल गया कि कायनात की उम्र है 13.8 बिलियन ईयर्स। अब यहाँ पर ये जो 13.8 बिलियन से भी पहले हम जाए तो ये एक कायनात की एक पॉइंट्स, एक नुक्ते से शुरुआत हुई जिसकी वॉल्यूम जो है तो वो जीरो थी, ठीक है, यानी डिस्टेंस जीरो हो गया, वॉल्यूम जीरो हो गया, डिस्टेंस जीरो, वॉल्यूम जीरो हो गया, डिस्टेंस भी जीरो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसकी मास जो है वो इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट। अब दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन दैट इफ थिंग्स व्हिच हैव नो वॉल्यूम बट हैव इनफाइनाइट मास, मतलब आप कहो कि 10 मिलियन टन्स और टेरा टन्स, आप 10 मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस टन, ट्रिलियन ट्रिलियन टन, ये सारे वजूल है, इससे भी ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट जो है तो वो मास थी, और उसकी जो है तो वो वॉल्यूम जीरो थी। वॉल्यूम जीरो हो रहा है तो यहाँ पर जो है तो वो डिस्टेंस भी जीरो हो रहा होता है। तो ये, और ये हमारे पास स्पेस जो है तो वो वही हमारे पास यहाँ से वजूद में आ रहा होता है, तो टाइम भी वजूद में आ रहा होता है, स्पेस भी होता है, और हम स्पेस में सारे मौजूद हो रहे हैं। अब वी आर और एग्जिस्ट इन द स्पेस, बट हाउ वी आर क्रिएटेड। तो यही बात मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की किस किस नियामत को तुम जुटलाओगे, किस किस हकीकत को तुम जुटलाओगे, और आप हैरान हो जाओगे ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। और इसी स्पेस में जो वॉल्यूम जीरो था, जो डिस्टेंस जीरो था, स्पेस में ये क्रिएट हो गए, और ये सारे, और हम जैसे और भी जब रोशनी की तरफ से कोई चीज़ जा रहा है तो उसके लिए टाइम जीरो हो जाता है, टाइम जीरो हो जाता है, डिस्टेंस जीरो हो जाता है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस किसी वक्त भी आप किसी जगह पर भी पहुंच जाते हो। तो इसलिए ये बात जो पॉइंट, अपने लास्ट पॉइंट जो सारी बातें मैंने वो की, वो इसलिए की आपको कि ये तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन अराइज हो रहा था आपको समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चन आपके जहन में, माइंड में आ रहे, कुछ मेरे माइंड में आ रहे, आपको समझाने के लिए वो मैंने बता दिया। अब ये है कि एक खुलासा में, एक कुछ 2-3 जुमले में मैं आपको बताऊं, वो ये है कि अगर हमारे पास जो रोशनी की पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रोशनी 0 मिनट्स में, 0 टाइम में वो पहुंच जाते हैं उसलिए, और हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टाइम ले रहा होता है, रोशनी की एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो टाइम ले रहा होता है, लेकिन रोशनी की पॉइंट ऑफ रेफरेंस से वो जो है तो 0 टाइम लेता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड जो है तो ये मेन रीज़न है, और स्पीड से जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा होता है तो उसके लिए स्पेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब स्पेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उसके लिए डिस्टेंस जीरो हो जाता है, और वो इंस्टेंटेनियसली वो पहुंच जाता है जीरो टाइम में रोशनी। तो इसलिए ये बात, ये ऑडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए माजर करता हूँ। इससे पहले मैंने ऑडियो बनाई थी, वो उसके पर वो 100% वो खूबसूरत तरीके से आपको बता ना सका, क्योंकि हमारे साथ जो वो एक बच्चा बैठा हुआ था, तो मेरा नेफ्यू, तो वो कुछ यानी वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो है इसलिए वो मैं आपको पूरी तरह वो फोकस नहीं कर सकता अपनी नॉलेज को कि वो आपको बता सकूं। एनी हाउ, अपना और अपने बच्चों का और अपने गिरदनवा के लोगों का और मुसलमानों का ख्याल रखें। अपने जो अपने हमारे हम तमाम कायनात के, तमाम दुनियाओं के, तमाम कायनात के अल्लाह को नाराज़ कभी नहीं होने देना, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।